नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। हिसार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत सभी मंत्री विधायक मौजूद रहे। जींद में कांग्रेस का आज प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम में शिरकत किए। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद। सम्मेलन में कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी फिर आई सामने। 29 मई को फतेहाबाद में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष रैली कार्यक्रम में किरण चौधरी ने कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लगाने पर आपत्ति जताई है। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल पत्र जारी कर किया था कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो लगाना अनिवार्य है, उसके बावजूद कार्यकारी अध्यक्षों की फोटो नहीं लग रही। निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने कहा कि दादरी जिले में खेल विश्वविद्यालय बनवाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा दादरी विधानसभा क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के सहयोग से कार्य करवाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा अपनी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जो भ्रष्टाचार व द्वेषपूर्ण काम करने के आरोपों का कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने समर्थन किया और आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने 30 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई। चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों का मौजूद रहना अनिवार्य। बैठक में कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर मंथन करेगी। 31 तारीख को कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेगा। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को किट वितरित करने के लिए आयोजित समारोह के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुजरात देश में नई शिक्षा नीति लागू करने में सबसे आगे है और गुजरात में होने वाले शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्यों के शिक्षण कार्य बताएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को किट इसलिए दी जा रही है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी कार्य की ट्रेनिंग ले और पढ़ाई पूरी होने के बाद आत्मनिर्भर बन सके। आय से अधिक संपत्ति मामले में अभय चौटाला पर कोर्ट में सुनवाई होगी। आय से 119 करोड़ अधिक संपत्ति बढ़ने के आरोप। 2000 से 2005 के बीच बढ़ी अभय चौटाला की संपत्ति। नगर निकाय की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज भिवानी महेंद्रगढ़ के पूर्व सांसद श्रुति चौधरी नारनौल पहुंची और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार से आम जनता का मोह भंग हो चुका है। सरकार के राज में आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है। कमेटी निर्णय करेगी कि कांग्रेस इस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। मंत्री अनूप धानक ने कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं तो गठबंधन धर्म भी निभाएंगे। मंत्री अनूप धानक ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने नगर निगम व निकाय चुनाव घोषित कर दिया है। जल्द ही अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में बैठक होगी। ट्रायल के दौरान रेफरी को थप्पड़ मारने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सतेंद्र मलिक पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का मामला। पहलवान सतेंद्र मलिक बोले, मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं। सतेंद्र मलिक ने कहा कि जब मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने पहले मुझे थप्पड़ मारा और मेरे हक में A1 रेफरी सत्यदेव मलिक ने पहले पॉइंट दिए गए। उसके बाद
बल्लभगढ़ ऑटो स्टैंड पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते दिखाई दिए ऑटो चालक। ऑटो में सिर्फ 3 सवारियों के बैठाने की अनुमति, उसके बावजूद भी ऑटो में 7 से 8 सवारियों को भरकर ले जाया जा रहा। ऑटो चालकों ने सफाई देते हुए कहा कि लॉन्ग रूट पर सवारियां कम होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सवारी भरकर ले जाना पड़ता है, जिससे डीजल का किराया निकल जाए और कुछ बचत हो जाए। फरीदाबाद में महंगाई के चलते आम आदमी का सुबह का नाश्ता हुआ महंगा। आपको बता दें कि मध्यम वर्ग के साथ मजदूर वर्ग भी, उनके भी जेब पर असर पड़ रहा है। नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, रस, डबल रोटी, मट्टी पर आपको बता दें कि 3 गुना दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो शाम के आलमपुर गांव में 22 वर्षीय आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत नितिन का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नितिन का 26 मई को लखनऊ में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। फरीदाबाद के सेक्टर 22 के निवासियों को गली छोटी होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने बताया कि गली में कुछ लोगों ने अवैध वर्कशॉप लगाकर दीवार खड़ी कर दी है। लोगों ने बताया कि पिछले 3 साल से नगर निगम में इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों में हर महीने के पहले शनिवार को योग प्रशिक्षण दिवस के रूप में मनाने के निर्देश दिए। स्कूलों में योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से ही इस योजना की शुरुआत होगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने इस बारे में सभी जिलों के जिला जज अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को, जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र भेज दिए हैं। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया, जोरदार प्रदर्शन किया। उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। टोल संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 मई को कामडोज टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत के लिए टोल संघर्ष समिति सोहना क्षेत्र के आसपास गांव का दौरा कर रही है। टोल संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी इस महापंचायत में आने की अपील की है। संघर्ष समिति का कहना है कि टोल पूरी तरह से गलत जगह लगाया गया है। गढ़पुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से टोल हटाने को लेकर यहां अनिश्चितकालीन धरना टोल पर दिया जा रहा है। वहीं अब इस धरने में ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये टोल पूर्ण रूप से अवैध जगह पर है और जब तक गढ़पुरी गांव की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा देंगे, तब तक किसी भी हालत में 2 टोल को चलने नहीं देंगे। ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने कहा कि अगर रविवार तक बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं तो सोमवार को बिजली निगम कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। किसानों ने कहा कि बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने से उनकी फसल नुकसान हो रहा है और नहरों से भी कम पानी आ रहा है। फसलों का आपको बता दें, फसलों को भी किसानों का पूरा दाम नहीं मिलता। पलवल में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों के विरोध में आज युवाओं ने एक बार फिर से सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन की और नारेबाजी की। युवा बस स्टैंड चौराहों पर एकत्रित हुए और शहर में जुलूस निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम तहसीलदार संजीव नागर को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत में मिनी सचिवालय के सामने शिक्षक भर्ती, सेना भर्ती, एसएससी, पुलिस भर्ती और पूरी करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त प्रशासन को ज्ञापन देने की मांग की। करनाल की सड़कों पर नौकरियों में समय पर भर्ती करने को लेकर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर सैकड़ों की संख्या में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के लोगों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को फरीदाबाद एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ बहुत ज्यादती कर रही है। समान वेतन और समान काम की नीति बनाई है, उससे पूरी तरह से लागू किया जाए।
कलायत के गांव जुलानी खेड़ा में संभावित पंचायत चुनाव के लिए सरपंच पद के 2 भावी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच 25 मई को हुए पथराव पर पुलिस प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया। दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 83 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 29 मई को इस घटना पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। डीएसपी और कलायत थाना प्रभारी बलदेव सिंह द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई और असर अब इसका 36 बिरादरी पर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने सीएचसी सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी स्थानीय निगम पार्षद, एमएलए, जिला शिक्षा अधिकारी आदि के मोहर का उपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। टैक्स का भुगतान करने के बाद भी मंडी में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और गंदा पानी मंडी में बह रहा है। जींद के युवा किसान सुनील कंडेला ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की। युवा किसान ने परंपरागत खेती की अपेक्षा नवीनतम जैविक विधि से खेती को अपनाया और अपने खेत में हल्दी की फसल लगाई, जिसके बेहतर परिणाम आने पर उसने इसकी बिक्री भी स्वयं करने की ठानी और खेत में ही इसकी इकाई स्थापित कर काफी लोगों को रोजगार मुहैया करवाने में सहायक साबित हुआ। शुक्रवार देर शाम आई तेज आंधी ने सोहाना गुड़गांव मार्ग पर बने एल्डिगो सोसाइटी के 10 फ्लैटों की खिड़कियों के फ्रेम उखाड़कर बाहर आ गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने खराब स्ट्रक्चर का आरोप लगाया। मामले की भनक पाते ही हल्का विधायक सोहना पुलिस मौके पर पहुंचे और पुलिस को लोगों ने लिखित शिकायत दी। रेवाड़ी में लड़कियों के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। वीडियो में 2 लड़की एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ मुक्के बरसा रही हैं। दोनों गुट की कुछ लड़कियां उन्हें छुड़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी भीड़ के साथ दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर में आर्थिक अपराध शाखा ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी बताकर बेरोजगारों को पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलते थे। अब तक ऐसे 45 बेरोजगार सामने आए जिन्होंने अपनी नौकरी दिलवाने के लिए 1 लाख से 5 लाख तक की राशि दी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। कैथल में चोरी के शक में एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर हत्या। घटना गांव क्योड़क के समीप हैफेड गोदाम की है। मामले में आरोपी हैफेड के 3 चौकीदार के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। पुलिस ने कहा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होडल के अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा। पुलिस ने गाड़ी सहित 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। 474 किलो 800 ग्राम गांजे को तस्करी के लिए आरोपी विजयनगर, उड़ीसा से कंटेनर में भरकर ले जा रहा था। रोहतक पुलिस के सीआईए स्टाफ 2 ने 285 किलोग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। वहां से पुलिस ने 5 दिन की रिमांड ली है और बाजार में इसकी बरामद की गई गांजे की कीमत 57 लाख रुपए बताई जा रही है। सिरसा के लखवाना गांव में गाय के मुंह में धमाका होने से गाय की मौत। दरअसल गाय को किसी ने खाना खिलाने के बहाने मुंह में विस्फोटक डाल दिया। मुंह में डाले गए विस्फोटक के फटने से गाय की मौत हो गई। धमाका सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मामले की शिकायत के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल आई बारिश की वजह से भारी बारिश के दौरान करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। मुआवजे को लेकर ग्रामीण एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि नाले की सफाई न होने की वजह से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां सफाई कराई जाए और बिजली बोर्ड इस तरह की व्यवस्था करे कि ट्रांसफार्मर में करंट न आए। पलवल में चाचा और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने में आपको बता दें कराने में अहम भूमिका निभाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
महिला ने इस मामले में एक महिला सहित 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। नशा तस्करी के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस एक्शन मोड में है। कार्रवाई करते हुए नारकोटिक सेल की टीम ने रतिया के चंद्रकला गांव के पास एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के पास से 1700 नशीली गोलियां बरामद की हैं। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर पुलिस ने सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ में गत्ता फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। आग लगने से फैक्ट्री में लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग लगने के असली कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का एसटीएफ की टीम ने किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ की टीम ने आरोपियों से 4 अवैध पिस्टल बरामद की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे अपने देश के लिए भारत की ओर से मदद करने की तारीफ की है। उन्होंने भारत की ओर से दी जा रही मदद की सराहना करते हुए कहा कि आभार जताया और उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2710 नए मामले आए सामने। 14 मरीजों की गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 403 मामले आए सामने। एक शख्स की गई जान। 503 हुआ मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 236 नए मामले आए सामने, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 1000 के पार। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 198 मामले आए सामने, जबकि 140 मरीजों ने कोरोना को दी मात। सोना चांदी आज महंगा हो गया है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 51,163 रुपए हो गई है। शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क के खिलाफ केस किया है और शेयर होल्डर्स का आरोप है कि एलन मस्क ने ट्विटर की शेयर्स की कीमत जानबूझकर घटाई है। आरबीआई ने जापान के MUFG बैंक पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रण के कार्यान्वयन और उसे मजबूत करने के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की वजह से कार्रवाई की। नशे के खिलाफ केंद्र सरकार को ऑपरेशन नमकीन के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने विदेशों से लगाए गए 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किए, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है। राजनीतिक पार्टी बनाकर चंदा लेने वाले रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त 2100 से अधिक दलों पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है। बिहार में 187 दलों ने चंदा लेने पर चुनाव लड़े न हिसाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त पर रोक लगा दी है। साथ ही रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आजम खां पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खां को राजनीति करने से पहले अपने ऊपर लगे दागों और मुकदमों पर ध्यान देना चाहिए। बेंगलुरु का 14 साल का आईपीएल जीतने का सूखा जारी और साथ ही राजस्थान के खिलाफ आरसीबी को मिली 7 विकेट से हार। बेंगलुरु के खिलाफ जीत के साथ राजस्थान को मिला फाइनल का टिकट। सेमीफाइनल में फिर चमके बटलर, खेली शानदार 106 रन की पारी, शतक के साथ पूरे किए इस सीजन में अपने 800 रन। एक बार फिर नहीं चला विराट कोहली का बल्ला। सेमीफाइनल मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ 7 रन पर गंवाया अपना विकेट। एक बार फिर आरसीबी के बल्लेबाज रजत पाटीदार के बल्ले से निकले रन। राजस्थान के खिलाफ खेली शानदार 58 रन की पारी और अश्विन की गेंद पर गंवाया अपना विकेट। दिनेश कार्तिक को लगी फटकार। आरसीबी और एलएसजी मुकाबले में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का किया था उल्लंघन, मैच रेफरी ने फटकारा।
भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का पंत पर बड़ा बयान। वीरू का कहना है कि अगर पंत 100 टेस्ट खेलते हैं तो वो सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे। भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह का मानना है कि आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को आईपीएल में उनके प्रदर्शन के लिए उस तरह का श्रेय नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। आयरिश बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने एक ओवर में जड़े 5 छक्के टी20 ब्लास्ट में खेली करियर की बेस्ट पारी और 46 गेंदों में जमाया शतक। WTC में पाकिस्तान से आगे निकला श्रीलंका। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। लिट्टन, दास और शाकिब के अर्धशतक बेकार।